बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं बीफ पाई। बीफ पाई लिए हैं हमने 3 किलो। इसको पकाने के लिए हमने लिया है पतीले में पानी और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे बीफ पाई और जब पानी उबलने लगेगा तो 5 मिनट तक हम उन्हें फुल फ्लेम पर उबालेंगे। फिर ये पानी निकाल देंगे और दूसरी बार ये फिर यही अमल दोहराएंगे। पानी डालेंगे और 5 मिनट तक उबालेंगे और जब सही तौर पर उबल जाएगा तो इस पानी को ज़ाया कर देंगे। इस तरह करने से पाई के गोश्त में जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब 5 मिनट हो गए हैं उबलते हुए, तो अब ये पानी हम निकाल देंगे। अब हमने पहले वाला पानी निकाल दिया है और नया पानी शामिल कर दिया है और हमने पतीले में पानी इतना लेना है कि गोश्त इसमें डिप हो जाए। जब पानी उबलने लगेगा तो वो 5 मिनट इंतज़ार करेंगे, अच्छी तरह से उबल जाए और फिर ये पानी निकाल देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं गोश्त को उबलते हुए, तो अब हम ये पानी भी निकाल देंगे। तो अब जो गोश्त के अंदर स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब जो पानी डालेंगे इसको निकालेंगे नहीं कि तकरीबन 2 घंटे के लिए। जब पानी उबलने लगेगा तो फ्लेम स्लो कर देंगे ताकि गोश्त सही तौर पर गल जाए। अब पाए गल चुके हैं तो मैं इन्हें 5 मिनट प्रेशर कुकर में गला लूँगी ताकि इनकी ग्रेवी थोड़ी लेसदार तैयार हो। अब हमने लिया कुकिंग ऑयल हाफ कप, तो इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज हमने लिए हैं 4 अदद और इनको अब ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। टमाटर लेंगे 4 अदद कटे हुए, इसके साथ ब्राउन प्याज मिलाकर ग्राइंड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे लूँगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद इलायची और 2-3 दालचीनी के छोटे पीस और 3 लौंग, 2-3 बादियान के फूल और 2 मोटी इलायची। तो इन सब मसालों को मैं पीस लूँगी। 1 टेबल स्पून लेंगे सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून नमक जब मैं गोश्त को उबाल रही थी तो उसमें ऐड किया था। 1 टीस्पून हमने पेपरिका पाउडर शामिल कर लिया है। अगर ये आपके पास ना हो तो आप रेड कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा ऑयल मज़ीद ऐड करेंगे। अब इनमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर शामिल करेंगे इसमें खुश्क मसाले और मसालों को भी हम 2-4 मिनट के लिए भूनेंगे। अब ऐड करेंगे जो खुश्क मसाले हमने पीसे हैं और इन्हें 2 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे प्याज और टमाटर जो हमने ग्राइंड करके रखे हैं वो शामिल कर देंगे और फिर मैं 5 मिनट के लिए इनको भून लूँगी। अब इसमें शामिल करेंगे गोश्त और इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। और गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है और बहुत ही बेहतरीन गला है। तो हम इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है तो इसमें शामिल करेंगे पानी। अगर आपके पास यखनी हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
لیکن میں پانی شامل کر رہی ہوں۔ تو 10 منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے، اور جتنی آپ کو گریوی چاہیے اتنی گریوی تیار کر لیں۔ اب ہم نے 10 منٹ کے لیے گوشت کو پکا لیا ہے تو مکمل تیار ہے۔ ماشاءاللہ ہمیں جس طرح گریوی چاہیے تھی اتنی ہی تیار ہے۔ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا، ہری مرچ اور ادرک، اور 2 منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ اب ہماری پائے بالکل تیار ہیں تو ہم انہیں ڈش آؤٹ کریں گے۔ جی ویورز، یہ ہے آج کی ریسپی بیف پائے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آج کی ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ بالخیر۔